एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन की एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में। देखो, हमने लास्ट लेक्चर का अगर थोड़ा सा रिकैप दो तो हमने पढ़ा था डायमेंशन फॉर्मूले कुछ इंपोर्टेंट, और हमने पढ़ा था डायमेंशन एनालाइजिंग, मतलब हम एनालाइज कैसे करते हैं डायमेंशन को, वो सब चीज हम वहां पर पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन की 3 एप्लीकेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है चेक द डायमेंशन करेक्टनेस, मतलब कि हमें वो डायमेंशन दे देगा, एक फॉर्मूला दे देगा कि हमें वो चेक करना होगा क्या ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, क्या इक्वल है राइट हैंड साइड के डायमेंशनली। नंबर 1। नंबर 2 एप्लीकेशन है इसकी डेराइव द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन, मतलब हम एक फॉर्मूला बनाओगे किसका यूज करते हुए, डायमेंशन का। नंबर 2। नंबर 3, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करके हम चेंज करेंगे अपनी यूनिट्स, किसके थ्रू, इसमें क्या यूज करेंगे हम, डायमेंशन के थ्रू। अब देखो, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है हमारी, चेक द डायमेंशन करेक्टनेस। देखो तो क्या है इसमें, क्या होता है क्या नहीं। देखो इसका थोड़ा सा आप कंपेयर करो, कैसे, क्या मीनिंग है इस चीज का। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। हमने एक कोई भी फॉर्मूला ले लो आप, जो भी आपकी मर्जी हो, कोई भी ले लो। जैसे हमने ले लिया वेलोसिटी इक्वल स्पीड अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बोलते सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। राइट। अब ये देखो हम इसे डायमेंशनली चेक कैसे करेंगे। अब जो देखो, हमें वेलोसिटी की भी डायमेंशन पढ़ा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखानी है राइट हैंड साइड पर, क्या डायमेंशन, क्या इक्वल दिखानी है डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। अब समझो कैसे हम इसे शो करेंगे, मतलब कैसे हम इसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे होगी तो समझो। नंबर 1, देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो, एल टी माइनस 1, ये हमें पता, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है, मतलब बेसिकली अगर मैं ऐसे खड़ा तो मेरी तो राइट हो जाएगी, पर मैं फिर भी लेफ्ट हैंड है हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है ये। अगर ये इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा डायमेंशनली। क्या वो फिजिकली करेक्ट है नहीं है हमें पता नहीं, क्या हम सर फिजिक्स में यूज भी कर पाओगे या कहीं नहीं, वो नहीं पता, पर हमें ये चीज पता, पर वो डायमेंशनली करेक्ट हो सके, वो चीज क्या हो सका डायमेंशनली। देखो इसका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन टी, और इसको हम क्या लिख देंगे, एल टी माइनस 1। क्या ये डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। ये होती है एप्लीकेशन नंबर 1, जिसमें हम क्या करें कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन जो भी हमें फॉर्मूला दे रखा वो इक्वल करते हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनली करेक्टनेस, मतलब डायमेंशनली करेक्ट हमने चेक करना क्या ये है या नहीं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो प्लीज उसे इग्नोर करके चलना। अब जो देखो अगली एप्लीकेशन से पहले उसके कुछ क्वेश्चंस, जब तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये, कुछ क्वेश्चंस भी तो देखना पड़ेगा हमें। और थोड़ा हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जांपल के साथ समझ में आएगा क्या चीज है, कैसे आप इस चीज को कर पाओगे। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसके। अब देखो, अब जाइए हमारा एग्जांपल नंबर 1। आज मैंने जितने भी लेक्चर बनाए पहला एग्जांपल निकलवा रहा साथ के साथ। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 समझो, चेक दी एक्यूरेसी, हमें चेक करना क्या एक्यूरेसी कितनी है, सही है नहीं। ये जो रिलेशन हमें दे रखा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी, क्या ये सही है नहीं, ये हमें चेक करना। देखो एप्लीकेशन नंबर 1 का ही है कि हम कैसे चेक कर सके एक्यूरेसी किसी रिलेशन की, डायमेंशन के थ्रू, बस हमें यही पता अब तक तो। और ये एक ओनली मेथड है कि हम उसे चेक कर सके। अगर हम ना पता हो तो देखो चेक करके देखो सॉल्यूशन देखो जस्ट का, और इसने खुद से बोल भी दिया। देखो अगर ये दूसरा मेथड बोलता तो देखो अब यहाँ पर फोटो, फॉर द सिंपल पेंडुलम यूजिंग करना हमें क्या, डायमेंशन एनालाइजिंग, मतलब डायमेंशन के थ्रू हमें देखना, मतलब डायमेंशन को देख के हमें क्या करना है, सही प्रूफ करना है या नहीं, यस या नो में बता रहा। देखो रखो लेफ्ट हैंड साइड है टी इक्वल टू क्या है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। देखो मैं एल अंडर रूट को क्या लिख सकूं, अंडर रूट को क्या लिख सकूं 1/2 लिख सकूं या नहीं। अब देखो अगर ये चीज समझ में नहीं क्यों लिखी तो थोड़ा समझ लो। अगर x इक्वल टू ऐसा लिख रहा हूं अंडर रूट में, तो जो अंडर रूट की पावर हो क्या हो जाए 1/2 हो जाए, समझ में आ गया। राइट। अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ जो 2 पाई है क्या इसकी कुछ डायमेंशन हो, ये क्या हो डायमेंशनलेस, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है, हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या हो ये डायमेंशनलेस। ठीक है। अब देखो किस किस की डायमेंशन हमारे पास है। सबसे पहले थोड़ा जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम देखें टाइम की डायमेंशन क्या हो, t क्या हो, t इक्वल टू, देखो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, पर l की है लेंथ, ये क्या है यहाँ पर लेंथ की पावर 1/2। और देखो ग्रेविटी की डायमेंशन, अब जो देखो ग्रेविटी आया यहाँ पर, ग्रेविटी की डायमेंशन वो हो जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, जो यहाँ पे g है वही क्या है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा,
ये हम पढ़ेंगे जब हम ग्रेविटेशनल वाला अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे पता लगेगा कि ग्रेविटी को हम एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। ठीक है, वही डायमेंशन हम यहाँ पे इसकी रखते हैं। तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या थी भैया, एल टी माइनस टू, और उसकी पावर क्या है यहाँ पे हाफ। देखो अब जो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी डायमेंशन आएगी टी। और अब जो हमें दिखाना जो राइट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन क्या दिखानी है, अब जो हमें बताओ टी दिखानी है, वो भी हमें प्लस टी। अब जा हमें क्या करना कि जो ये राइट हैंड साइड है इसकी डायमेंशन क्या दिखानी है, हमें प्लस टी दिखानी है। अब देखो क्या है, लेंथ की डायमेंशन ऊपर क्या है 1/2 पावर मल्टीप्लाई। अब देखो नीचे भी तो 1/2 है उसकी पावर, देखो लेंथ की अलग से होगी, लेंथ की पावर 1/2, और देखो टाइम की भी तो माइनस टी है जो 1, उसकी भी तो पावर क्या होगी 1/2 होगी। यस या नो, देखो लेंथ की पावर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा एक तरीके से। हम कट क्या बोलते हैं उसे अपना सिंपल लैंग्वेज में। अरे समझे यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे बचा 10, देखो टी अपॉन टी की पावर -1 की पावर 1/2 बचा बचा। क्या अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 में 1/2 की, तो पावर क्या आ जाएगी, जस्ट देखो समझियो। थोड़ा मैं से इधर लिख रहा, थोड़ा देख लियो। देखो यहाँ पर आपको 1 अपॉन टी की पावर -1/2, और ये क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2। तो हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो यूनिट वाई थी, डायमेंशन वाई थी, टाइम टी, समझ लो। और जो राइट हैंड साइड है हमारा, उसकी डायमेंशन है √t। क्या ये करेक्ट है नहीं, सबसे पहले तो बताओ क्या इक्वल आई एक दूसरे के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड की, यस या नो, यस या नो, बस। नहीं ना, नहीं आई ना, नहीं आई, यस, ये मुझे लगता है। देखो जब ये डायमेंशन इक्वल नहीं आए तो क्या, देखो ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, ये हम यूज करें बहुत ज्यादा फॉर्मूला, जब हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का, ऐसे जब ये फॉर्मूला तो सही है, बट ये डायमेंशनली मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये अनकरेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, अनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो ये डायमेंशनली अनकरेक्ट है, पर ये क्या है, पर करेक्ट है फॉर्मूला। कैसे, क्योंकि हम इसे ऐसे चंबे पढ़ेंगे, जब हम टाइम पेंडुलम है, जैसे पेंडुलम इसका जब टाइम निकाल लेंगे ना, यही डिट्टो सेम फॉर्मूला वहां पढ़ने वाले। बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, यहाँ मास नहीं दे रखा उसने वहां पर, हमारे पास क्या हो मास भी गिवन हो, तो इसलिए ये डायमेंशनली अनकरेक्ट आया। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे हुई कैसे नहीं। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप करें कमेंट में, अगर कोई डाउट है तो थम्स डाउन करो और उसकी टाइमिंग लिख दे क्या डाउट है आपको यहाँ तक। अब जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 डेराइव द फॉर्मूला। देखो उस एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, छोटा सा एग्जांपल, उसी के साथ आपको समझ में आनी स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन नंबर 2 पे चलते हैं अपना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूंगा, उसके साथ समझाऊंगा क्योंकि वैसे वो समझ में नहीं आवे। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो मैं यहाँ पे, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, मतलब एप्लीकेशन 2 भी हम अपनी पढ़नी स्टार्ट करेंगे। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो वापिस आओ, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। वापिस आओ, एक छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। यहाँ पे जब 2 था नहीं, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया गलती से, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो जो क्या यहाँ पे 2 ही होगा ना माइनस का, तो जब हम 1/2 की मल्टीप्लाई मतलब माइनस की 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा माइनस का। तो यहाँ पे जो ये होगा ना, ये यहाँ पे, तो ये -1 होगा, तो -1 ऊपर जाएगा, बन जाएगा +1, तो ये इक्वल होगा एक दूसरे के। ठीक है, ये छोटा सा बस एक मिस्टेक होगी थी इसमें, तो क्या है डायमेंशनली करेक्ट है वो। ठीक है, समझ गए अब तो। ये बस एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पर लिखने में होगी थी, करेक्शन, ये सोल्व होगी। अब जब हम दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे अपनी, अब जो वही देखेंगे हम दूसरी एप्लीकेशन अपनी क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन में। अब जब वापिस फोकस लाओ ऑन दी बोर्ड, बोर्ड में फोकस करो जल्दी जल्दी जल्दी। और एक बार ये आपका एग्जांपल पढ़ो कि हमारी सेकंड एप्लीकेशन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ यूजिंग, किसके द्वारा यूज करना है, डायमेंशन एनालाइजिंग, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, ये डायमेंशन के द्वारा हमें क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना नया। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन से इसलिए समझा रहा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि आप जो भी क्वेश्चन है वो आप डिस्कस आराम से, कोई भी परेशानी के साथ ना हुए, तो आराम से आप डिस्कस कर सको। हर एक स्टेप को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे क्या हुआ, यहाँ पे सब चीज आपको डिस्कस होगी। अब देखो सबसे पहला स्टेप, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, लेट अस डिफाइन द एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन का मीनिंग भी वही हो जैसे फॉर्मूला, रिलेशन बोलते हैं हम, वही चीज है, तीनों का मीनिंग सेम ही हो। देखो पढ़ो, लेट डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी। हमें टाइम पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड दे रखा, कुछ टाइम होगा, उसका क्या दे रखा टी, हमें उसका फॉर्मूला निकालना है, रिलेशन बनाना सिंपल पेंडुलम का, बेसिकली सिंपल पेंडुलम का। अब देखो हमें तो पता जैसे कि ये टी है, इसका फॉर्मूला बनाना, पर मैं थोड़ा सा देखो कैसे है। द टाइम पीरियड टी मे बी पॉसिबल डिपेंड अपॉन, देखो किस किस पर डिपेंड कर रहा, जो टाइम टी है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। देखो उसने लिखा मे पॉसिबल डिपेंड अपॉन, ये इस पर डिपेंड करेगा।
देखो नंबर वन, वो क्या कर रहा, मास पे डिपेंड कर रहा, तो हम डायरेक्टली प्रपोर्शनल ले लेंगे मास। देखो अब एक पावर दो, हमें पावर तो नहीं पता ना मास की, क्यों कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा, तो इसे हम मान लेंगे ए, इसकी पावर क्या मान लेंगे ए, समझो। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या पड़ रहा है, जो टी है वो किसके प्रपोर्शनल है, सेकंड थिंग लेंथ के, तो लेंथ की पावर मान लेंगे हम बी। ऐसे जो हमारा टाइम है, तीसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इसकी पावर मान लेंगे हम सी, क्योंकि हमें पावर नहीं पता। हमें उसने क्या गिवन दे रहा है, डायरेक्ट गिवन दे रहा है कि मास पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है। पर ये तो नहीं बोल रहा कि वो इनवर्स डिपेंड है, ये 1/2 है, फ्रैक्शन में है, कैसे है उसकी पावर, वो तो गिवन नहीं ना हमें। वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम कैसे निकाल देंगे ये सब चीज, हम यहाँ तक आराम से कोई भी स्टूडेंट कर सके फर्स्ट स्टेप। अब जो देखो आपने सबने पढ़ा, मैथ पढ़ रखा आपने, को आपको पता अगर ये चीज तीनों इक्वल है, देखो ये सब क्या है, टी के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे एक इक्वेशन बना के लिख सकते हैं, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। क्या लिख सके या नहीं बताओ, लिख सके, ये बनी हमारी फाइनल इक्वेशन फोर्थ। अब जब हम जो भी सोल्व करके यहां से करेंगे, अब देखो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में अब हमें डायमेंशन स्टार्ट करनी, ओपन करनी, क्या करनी, डायमेंशन लिखनी स्टार्ट करिए। अब जब हम क्या करेंगे, इसकी चेक करके डायमेंशन, देखो लेफ्ट हैंड साइड में टी है, मतलब टाइम की डायमेंशन आपको ऐसे लिखनी, m0 l0 t = 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टाइम की डायमेंशन। अब जो ऐसे मास है, मास की डायमेंशन क्या होगी, m, और m की पावर क्या है यहाँ पे a मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे सेकंड थिंग लेंथ की पावर क्या है b, तो लेंथ डायमेंशन लिख के पावर लगा दे b। अब जो देखो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या हो, बताओ जल्दी क्या हो, LT-2, LT-2 हो, तो देखो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 और उसकी पावर क्या है यहाँ पे c। सिंपल यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जो देखो इससे बारे में हम क्या करना, सिंपल हम कोई लिखेंगे अपना स्टेप, m0 l0 t की पावर 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखो m की पावर क्या है यहाँ a, m की डायमेंशन की पावर a आ गई, मल्टीप्लाई l की पावर होगी b इस वाले से, और इसकी रेखो मल्टीप्लाई करो पावर में, तो क्या होगा l की पावर c और t की पावर -2c। अगर आपको डाउट हो तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा मैं समझा दूं एग्जांपल, डॉटेड डॉटेड करके आप लिख लियो। देखो अगर कोई पावर ऐसे लिख ली, a की पावर m ऐसे ब्रैकेट में है, मान के चलो a की पावर 1 है और m ऐसे ब्रैकेट में है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर है, और अगर यहाँ पे 2 है a × p ऐसे लिख रहा और उसकी पावर m है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m, क्योंकि a की पावर में मल्टीप्लाई होगा और ये b की पावर में मल्टीप्लाई होगा। आई होप ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो इससे अगला स्टेप, यहाँ तक नोट कर लोगे, आई होप अपने यहाँ पर नोट कर लोगे चीज, बार से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो यहाँ तक। चलो आपको बिना नोट कर दिया, देखो इससे अगला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, तो देखो हमें पता लग गया m0 l0 t = 1 क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देखो यहाँ से है m की पावर 0। अब देखो सब साथ साथ में रख लो, m की पावर क्या है यहाँ a, अब देखो l को हम साथ में रख सके, अगर हम l को देखें, एक है b और मल्टीप्लाई में c l की पावर, अब एक डॉटेड करके यहाँ लाइन लिख लो, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिख लो कहीं पे, देखो बेस सेम है पावर अलग है, तो क्या हो जाए पावर प्लस हो जाए। देखो वैसे ही तो यहाँ पे लेंथ की पावर क्या है एक b और लेंथ की पावर मल्टीप्लाई में c, तो क्या हो जाएगी पावर प्लस हो जाएगी, पावर हो जाएगी इसकी b + c। ऐसे ही टाइम की पावर क्या है -2c। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक और चीज आपको समझनी, डॉटेड 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 करके लिख लो, अगर a की पावर m इधर लिख रहा और इक्वल टू में भी a की पावर n लिख रहा, देखो बेस सेम है दोनों का, तो क्या हो जाएगी पावर भी इक्वल हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया, आप पे समझ में आ गया, यस या नो। अब देखो इधर देखो इसका अगला स्टेप क्या होने वाला, अब जब हम क्या करेंगे पावर को इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे जब हम पावर को इक्वेट करना क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे, पावर को इक्वेट करना। अगर आप एक छोटा सा डाउट देखोगे भी आपको आया होगा कि अब तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चलता, तो यहाँ इक्वल टू कैसा गया बताऊंगा कि यहाँ पे कांस्टेंट आया था के, जो मैंने लिखना भूल गया, वो एक स्टेप छोटा सा, ठीक है मैं वापिस बता दूंगा, ऐसा कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में इस स्टेप को भी बता दूंगा क्लियर करके। अब देखो मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूं, हमारा स्टेप कुछ ऐसे था वो, अगर आपको याद हो, तो जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ से क्या होगा कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में, और देखो हमने पढ़ा डायमेंशन की कोई भी वो नहीं होती, मतलब जो कांस्टेंट उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए हमने m0 l0 उसकी मान का हटा दिया डायमेंशन।
ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन में हम क्या रखा है, पावर रखे ए बी सी के निकाल के। अब तो देखो वापिस आओ यहाँ पे, तो मैं पता लग गया यहाँ पे m की पावर क्या है 0 और इक्वल टू में लिख रहा है m की पावर a। तो जैसे यहाँ पे m0 l0 t की पावर 1 है और इक्वल टू में लिख रहा है हमारे पास m की पावर a l की पावर b प्लस c और t की पावर -2। देखो m को देखो दोनों साइड, मास की डायमेंशन एक जगह पे क्या लिख रही 0 और इक्वल टू में a, और अभी हमने पढ़ा अगर बेस सेम और इक्वल टू में हो तो पावर क्या हो जा, पर इक्वल हो जा। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे देखो लेंथ देखो b प्लस c है उसकी लेंथ और इधर क्या है 0, तो 0 इक्वल हो जाएगा b प्लस c। और देखो थर्ड वाली t की पावर है 1 और 1 के इक्वल क्या हो जाएगा -2c। देखो यहाँ से हम सिंपली देखो हमें एक वैल्यू मिल गई a की पावर 0, फर्स्ट हमारा निकल गया, ठीक है, a की पावर निकल गई। अब देखो हम यहाँ c की पावर निकाल सके क्या होगा -1/2, ये भी निकल गई। और अब जब हम इसको पुट कर देंगे इधर तो हमारी p की वैल्यू निकल जाएगी। देखो -1/2 पुट करके निकाला मैं यहाँ पे 0 इक्वल फी के यहाँ पे पुट कर हमने -1/2 उतर जाएगा क्या हो जाएगा +1/2। तो 1/2 क्या आ गई b की पावर, राइट। अब देखो वापिस आओ, अब जा इस स्टेप में क्या करना, तो ये हमारी पावर निकलेगी। एक अभी लिखा था हमने t इक्वल के m की पावर a l की पावर b और g की पावर c, ये वाले आप आओ वापिस स्टेप पे। अब जहाँ पे पावर पुट करो t इक्वल टू के, m की पावर क्या है 0 तो ये तो 1 हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 क्योंकि c है यहाँ पे। देखो ये तो 0 हो गया। t इक्वल टू के अंडर रूट में l और g, तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, टाइम पीरियड पेंडुलम। देखो ये डायमेंशनली तो सही है, वैसे तो सही है डायमेंशन के थ्रू, बट इसमें जो वैल्यू हो कांस्टेंट की के, ये हमें पता नहीं रहता है, चेंज होती रहे। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला गलत भी हो सके। अगर हम के की वैल्यू 2π रख दें तो क्या सिंपली हमारे फॉर्मूला बन जाएगा किसका, डायमेंशन। अब जो वही बन गया टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला, ये हम पढ़ेंगे एसएचएम में। तो अगर हम के की वैल्यू 2π रखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला t इक्वल टू 2π अंडर रूट में l/g। ये हमारा क्या हो असली फॉर्मूला हो किसका, टाइम पीरियड जब हम निकलना है किसी पेंडुलम का। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, इस क्वेश्चन में भी और इस एप्लीकेशन को समझने में भी कोई डाउट नहीं आया। बताओ जल्दी, अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी डाउट नहीं तो थम्स अप करें, अगर कोई डाउट है तो थम्स डाउन, और डाउट आप अपना पूछ सके कहां पे आपको डाउट आया कमेंट सेक्शन में। आप जो देखो इसके कुछ क्वेश्चन निकलो, मैं 2 या 3 जिससे आपको समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन निकला है, फिर आप देखिए क्या ये आप खुद से कर पा रहे हैं नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करूँ सर रब करके, और मिलते हैं क्वेश्चन नोट करने के बाद। अब देखो अब चाहिए एप्लीकेशन नंबर 2 का, अब हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे अपने साथ के साथ ही, जिससे आपको आसानी रहे इस चीजों को समझने में। अब ये देखो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के दो, इफ P is a pressure of gas and rho it dimension defined the dimension of velocity। देखो हमें वेलोसिटी की टर्म पूछी है सिंपल, मतलब एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल ले तो कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या बोली, प्रेशर ऑफ गैस P और रो हमें बोल रहा डेंसिटी, और हमें फाइंड किसकी डायमेंशन करवा रहा है वेलोसिटी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए ना किसी का आंसर, ये भी क्या सेकंड एप्लीकेशन का है, आप समझो कैसे जिस चीज को निकलवा रहा v को उसे तो रखना आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब v की हमें डायमेंशन पूछी किसके प्रोपोर्शनल, सबसे पहले प्रेशर जिसकी बार हम ए मान लगे और रो पावर b। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आता। अब देखो वही सिंपल स्टेप करने स्टार्ट करेंगे अपने। अब जाए एक बार इसे निकाल के देखो क्वेश्चन कि क्या है होगा, इसका आंसर क्या है आपके। जल्दी मैं स्टॉप करो अपनी वीडियो, यहाँ पे निकाल कर देखो, इतने में आपको वेट कर रहा, और जो भी इसका आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना पहले ही। चलो एक बार करके देखो क्या है इसका आंसर। आई होप अब तक आपने शायद निकाल लिया होगा, क्या है इसका आंसर एक बार चेक करके जल्दी बताओ, जल्दी देखो बेटा कैसे होगा, थोड़ा तो समझो। देखो यहाँ पे पता क्या फर्स्ट है, और ये क्या हो सके एक दूसरे, अब ये P की पावर A पर प्रेशर और रो की पावर B प्रोपोर्शनल हो सके वेलोसिटी के। देखो हमें सबको पता, अगर हम एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो कांस्टेंट आवे K, तो K B की पावर A और रो B, और ये क्या है पूरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो हम क्या ओपन करने स्टार्ट करें इसको इन क्वेश्चंस में, यहाँ से डायमेंशन। अब जब इनके डायमेंशन लिखना स्टार्ट करेंगे, देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो, जल्दी बताओ, जल्दी L/-1 राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे K जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूं भी नहीं उसे, डायमेंशन 0 है इसकी तो 0 लिख दिया।
अब जो देखो डायमेंशन लेस है तो पी की डायमेंशन क्या हो, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन बताओ जल्दी। प्रेशर की डायमेंशन आप सभी को पता, प्रेशर की डायमेंशन ऐसे लिख सके अगर आपको याद ना हो। फोर्स की डायमेंशन ये हो और प्रेशर की L2, तो M L-1 T-2 क्या होगी, प्रेशर की डायमेंशन होगी, लिख लो M L-1 T-2 की पार ए। ये क्या है हमारी फोर्स की, प्रेशर की डायमेंशन। अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या है, डेंसिटी। और देखो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो है रो। रो का मीनिंग हो कि हमारे पास क्या है भैया, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का वो क्या हो फॉर्मूला, देखो बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास की डायमेंशन है और वॉल्यूम की L की पावर 3, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जब तो वॉल्यूम बना है हमारे पास, तो यहां से इसकी डायमेंशन आओगी M L की पावर 3 आई ऑफ राइट। तो M L की पावर -3 की और इसकी पावर आ जाएगा पूरे की B। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो जल्दी उसमें कमेंट में पूछ सको आप। तो जिसने क्वेश्चन निकाल लिया अब तक सही चल रहा आपका क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे देखो यहाँ पे क्या है, M0 है, L की पावर 1 है, T-1 है, ये हमारी डायमेंशन वेलोसिटी की। देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर करो, M की पावर 1, L की पावर -a, T की पावर -2a, ये आ गया हमारी इसकी डायमेंशन। अब जिसमें पावर की मल्टीप्लाई B की पावर B, M की पावर B और L की पावर -2b। आई होप यार कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो हम कंपेयर करेंगे, अब जब पावर लिखेंगे M0 L की पावर 1 T की पावर -1 इक्वल टू में क्या होगा, देखो M A प्लस B L -a -2b और टाइम 2a, ये आ गया हमारी पावर। अब जब मैं क्या करना, सिंपल कंपेरिजन करना स्टार्ट करूं। देखो यहां से अगर मैं रिलेशन बनाऊं अपना, M की पावर 0 है तो 0 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे पावर उधर क्या A प्लस बी, फर्स्ट सेकंड 1 इक्वल आ जाएगा A -3b। देखो कैसा है, यहाँ पे M की पावर क्या है 0 और यहाँ पे M की पावर A प्लस बी। और अगर इक्वल टू में M की पावर A की पावर M लिख रहा और इक्वल टू में A की पावर N लिख रहा, अगर उनका बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी एक दूसरे की। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे मैथ में लगाया। दो इक्वेशन बनी यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो थर्ड टाइम की टर्म में देखो -1 इक्वल आ जाएगा -2a, तो ये बन गया हमारी थर्ड इक्वेशन। अब समझो कैसे हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। देखो तीसरी इक्वेशन देखो एक बार, थर्ड इक्वेशन वो क्या है, -1 इक्वल टू -2a, तो यहाँ से a की वैल्यू देखो माइनस से माइनस का ये पूर्ण आ जाएगा तो 1/2 आ गई। हमें a की वैल्यू पता लग गया -1/2। अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू निकाल सके, a प्लस बी इक्वल टू 0 लिख रहा, a की जगह क्या रखेगा 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। 1/2 आई होप यार कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो देखो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, a की भी वैल्यू क्या 1/2 और b की भी -1/2। अब जब देखो वापिस आओ, हमें एक रिलेशन बताया था B1 ने जो आज हमारा फाइनल ये आया था, अगर आपको याद है। तो देखो अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, k तो k ही रहेगा, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 और रो की वैल्यू -1/2। तो देखो ये किस में लिख रहा, देखो k नहीं है यहाँ पे तो k हमने मान लिया 1 इस क्वेश्चन के लिए। देखो प्रेशर की जो पावर है वो है 1/2 और रो की पावर -1/2, तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट नहीं तो आप थम्स अप कमेंट करें जल्दी से जल्दी, और अगर कोई भी डाउट है तो थम्स डाउन कमेंट करें और डाउट अपना पूछ सके, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेटिव डे लेक्चर आता है, मतलब एक दिन छोड़ के। ये इसलिए आता है कि जिससे हम डाउट कैरी कर सके, अपना किसी का डाउट है तो वो आप हम देख सके और अगले लेक्चर में समझा सके, ठीक है। इसलिए हमारा क्लास 12 क्लास 11 अल्टरनेटिव डे चलता है, एक दिन क्लास 12 का लेक्चर, एक दिन 11th का, एक दिन 12th एक दिन 11th, ऐसे चलते हैं हमारे लेक्चर। तो आई होप यार कोई डाउट नहीं। अब जब इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम अपने चले गए एप्लीकेशन नंबर 3 पे। चलो पहले इसका क्वेश्चन लिख लूं मैं यहाँ पर करके, मिलते हैं जब हम थर्ड क्वेश्चन लिख लेंगे। जब वापिस फोकस दो बोर्ड पे, जल्दी जल्दी फोकस वापिस एक्टिव हो, पानी पियो, आप अपने पास पानी रख लो, पानी पी लो, एक्टिव हो दोबारा से ब्रेन से। और अब देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उसी एप्लीकेशन में। अगर क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूविंग थ्रू अ लिक्विड, एक लिक्विड है उसमें हम एक सॉलिड स्फीयर को मूव कर रहे हैं, जिसपे जो द मोशन विद द फोर्स F, द मैग्नीट्यूड ऑफ F डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, द रेडियस ऑफ R द स्फीयर एंड the speed of V of the sphere, assume that force is proportional to different power
of these quantity guess a formula of f using the method of dimensions। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और इसमें क्या बोला कि एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, कुछ भी हो सके है स्फीयर, वो हम किसी लिक्विड में उसे ऐसे मोशन में ले जा रहे हैं जिसमें क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और जो फोर्स है वो किस किस के प्रपोर्शनल दे रखी है इसने, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मतलब उसका गाढ़ापन कितना है, और दूसरी चीज के प्रपोर्शनल किसके दे रखी है हमें, उसकी रेडियस के, कितने बड़ी वो रेडियस की स्फीयर बॉल है। तीसरी चीज उसने दे रखी है उसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी वो चल रहा। चलो 3 चीज है। फिर उसके बाद पढ़ो उसने क्या देखा, पावर ऑफ क्वांटिटी, हमें डिफरेंट डिफरेंट पावर है उनके ऊपर क्वांटिटी की, जो हमें पता नहीं। सिंपल सिंपल हम अपने एप्लीकेशन यूज करेंगे। कौन से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2 यूज करो। देखो हमें फॉर्मूले का डायरेक्ट यहां से पता लग गया कि उसने डायरेक्ट दे रखा जो फोर्स है किस किस के प्रपोर्शनल है। सब में पहले विस्कोसिटी के जिसकी पावर। दूसरी चीज वो गिवन है प्रपोर्शनल किसके है, आर के, रेडियस के, और नंबर 3 किसके किसके प्रपोर्शनल है, वेलोसिटी के, उसकी पावर सी। अब जब यहाँ से एक चीज इसे इक्वल रख के लिख सके ऐसे, एन विस्कोसिटी के पावर ए, रेडियस की पावर बी और वी की पावर सी, ये हमारा बनेगा। यहाँ पे हम पावर पुटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो उससे बात है, यहाँ से अगर हम प्रपोर्शनल का साइन उठाओगे तो एक किया होगा कांस्टेंट। अब ये तो शायद मैंने समझाने की जरूरत है, पहले से 2 क्वेश्चन हमने निकाले उसमें मैंने ये सब चीज समझा रखी है बहुत इजीली। अब तो थोड़ा मैं तेज ही पढ़ा दूं इस क्वेश्चन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि समझा मैंने दिया। एप्लीकेशन तो यूज करनी, मैथ ही तो यूज करना। बताओ कोई हार्ड मैथ नहीं, आप ये 6th-7th क्लास 1st 2nd क्लास तो पढ़ता रहे, वो मैथ इजी सा मैथ है, इजी सा मैथ बता रहा, इजी सा मैथ है। अब देखो आपको यहाँ पर डायमेंशन ओपन करनी, एक तो आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। मैंने आपको विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फोर्स बताई थी कि वो डायमेंशन क्या हो, रेडियस की आपको पता, वेलोसिटी की आपको पता। तो एक बार रिवाइज करो कि इसको क्या थी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या थी, जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी बताओ याद करके क्या थी, वरना मैं एक बार चेक करके बताऊं क्या थी, अगर याद नहीं आ रहा बताओ जल्दी। चलो सबसे पहले अपना फोर्स की डायमेंशन लिख लो, एम एल टी माइनस 2 इक्वल, देखो विस्कोसिटी को भी देखो कांस्टेंट की डायमेंशन 0 तो हम लिखते हैं डायमेंशन लेस हो। देखो आर की डायमेंशन हो लेंथ, रेडियस है क्योंकि, और देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो, एल टी माइनस 1, मतलब एक तरीके से ऐसे भी हम लिख सके ऐसे, और या फिर आप ऐसे लिख लो एल टी माइनस 1 की डायमेंशन पावर सी। आज देखो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो, सबसे पहले तो वो आप एक बार चेक करो, या तो आप रिकॉल करो या फिर आप अपने जहां पर नोट बनाए थे वहां पर आप चेक कर सको। एक बार चेक करके जल्दी बताओ क्या, कमेंट में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एम समथिंग कुछ होगी मे बी, चलो रिकॉल कर लिया हो गया आपने, मैं बता रहा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये क्या उसकी डायमेंशन हो और इसकी पावर क्या होगी ए। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे लिख लूं कि यहाँ पे लाइट लग रही यहाँ पे। तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या हो, ये हो, और इसकी डायमेंशन हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ये, इसकी पावर ए, रेडियस की एल हो, इसकी पावर बी, मल्टीप्लाई में देखो वेलोसिटी की क्या हो, एल टी माइनस 1 की पावर सी। अब देखो इसका अगला स्टेप क्या था कि सिंपल हमें पावर की मल्टीप्लाई करनी इनके अंदर। देखो एम एल टी माइनस 2 हो गया यहाँ पे इक्वल, देखो m की पावर ए, l की पावर ए, t की पावर माइनस ए, फर्स्ट वाले से आया। दूसरे वाले से क्या है, l की पावर b, अरे यार ये तिरछा हो गया, देखो l की पावर b, वापिस वापिस वापिस, अरे l की पावर b। अरे देखो यहाँ पे क्या हो गया, तीसरे वाले से l की पावर c और t की पावर माइनस c, राइट, ज्यादा कोई डाउट नहीं। अब ये देखो इससे बाद में एक क्वेश्चन आपने नोट कर लोगे, सर्व कर लो, इसका कोई काम नहीं आता हमारे पास, तो इसमें कर रहा ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन से ऊपर। देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो इससे अगला स्टेप क्या है यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या बचा, एम एल टी माइनस 2। अब देखो यहाँ पे पावर अरेंज करो, एम की पावर ए, और एम तो कहीं नहीं यहाँ पे तो ए ही होगा। एल देखो एल इस इक्वेशन में कहाँ है, 1 2 3, तो एल 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 मल्टीप्लाई में तीनों तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो फिर टाइम को यहाँ पे क्या है माइनस ए, और यहाँ पे क्या है माइनस सी, तो पावर प्लस हो जाएगी माइनस ए माइनस सी। आई होप यार कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो एम को देखो यहाँ पे एम की पावर 1 है, यहाँ पे है तो ए के इक्वल आ जाएगा 1। ऐसे देखो एल की पावर यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो देखो लास्ट माइनस ए माइनस सी किसके इक्वल है यहाँ पे पावर, माइनस 2c टाइम की।
तो माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। देखो हमें ए की वैल्यू पता लगी 1, ए की वैल्यू पुट करो सेकंड वाले में, पुट कर दो, या फिर आप देखो थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करो ए की वैल्यू 1, -1 -2। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ए की दर्जा का हो जाएगा प्लस का, तो -1 मतलब -2 + 1, तो माइनस सी के इक्वल आएगा -1, तो सी के इक्वल आ जाएगा 1। तो हमें सी की वैल्यू पता लगी, हमें ए की वैल्यू पता, सी की पता, तो सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो ए की वैल्यू प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 1, ए की वैल्यू +1 बी और इसकी वैल्यू -1 इक्वल टू 1। देखो 0, तो बी के बी इक्वल क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम इसकी देखें ए की पावर 1 आई, बी की पावर 1 आई, सी की पावर भी 1 आई, तो फॉर्म देखो ए की पावर 1 बी की पावर ओ सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे, ये प्लस है, ठीक है। तो देखो +1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 उधर जाएगा, देखो अब देखें b + 2 = 1, ये 2 उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो -2 1 - 2, तो b की पावर क्या आ जाएगी -1, ठीक है। अब जब हमारे पास सबकी पावर आ गई, तो देखो अब जब मैं यहाँ पे क्या करनी वैल्यू पुट, जो ये लिखवाया था ये याद करो। अब यहाँ पे क्या करनी है, हमें पावर की वैल्यू पुट, तो देखो अब फोर्स के इक्वल क्या होगा, देखो के जो ए है, ए की पावर क्या है 1, तो विस्कोसिटी की पावर 1। देखो बी क्या है यहाँ रेडियस, तो बी की पावर क्या है हमारी -1, तो रेडियस की पावर -1 और यहाँ पे 1। और देखो अब सी देखो, सी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर भी क्या है 1। तो देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा एफ के ये अपॉन में आर और मल्टीप्लाई में ऊपर होगा बी, तो ये बनेगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो थम्स डाउन करें, अगर कोई भी डाउट नहीं तो थम्स अप करें। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने निकाला। बताओ जल्दी जल्दी क्लियर हुआ या नहीं, यस या नो, कमेंट सेक्शन ओपन है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। यस ठीक है, सही में समझ में आ गए। अब जब हम चलेगा अपनी एप्लीकेशन नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। थोड़ा मैं इसका रिकैप समझा देता हूँ अभी पहले, फिर हम इसके क्वेश्चन के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हम कैसे जागे इसमें। देखो एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3 बहुत ईजी एप्लीकेशन है। हमें क्या करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करनी हमारी यूनिट्स। क्या चेंज करनी है हमारी यूनिट्स। अब जैसे समझो क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, हमारे पास क्या है एमकेएस सिस्टम है, और उसे चेंज करना है सीजीएस सिस्टम में। तो कैसे चेंज करेगा तो थोड़ा समझो एक बार। देखो सबसे पहले आप डायमेंशन ओपन करो, आपके पास 3 मेजर डायमेंशन हम पढ़े, M0 वो MLT मेजरली यही पढ़ेगा, और इधर भी लिख लो MLT लिख ली। अब जब इसमें चेंज करना, अब तो देखो इसकी जो यूनिट हो, मास की यूनिट क्या हो यहाँ पे बताओ जल्दी 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 जल्दी, kg, लेंथ की L, टाइम की सेकंड, ऐसे यहाँ पे होगा। इसके देखो ग्राम हो और लेंथ की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड, समझ लो। अब क्या हमें इसमें चेंज करना, तो देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं N1U1 = N2U2। देखो N1 की वैल्यू 1 है पर यूनिट हमें पता, देखो 1 × kg, लेंथ की यूनिट यहाँ पे मीटर हो, सॉरी मीटर सेकंड इक्वल, देखो N2 की वैल्यू हमसे पूछी कितने टाइम्स होगा, तो देखो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखो सबसे पहले इस केजी को चेंज करो ग्राम में, चेंज करो, देखो 1 × 10⁻³ ग्राम। ऐसे मीटर को चेंज करो, क्या होगा 2 मीटर, वो सेंटीमीटर में चेंज कर लिया 10⁻², और सेकंड को ऐसे रख दो। अब देखो N2 मल्टीप्लाई, देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये अपॉन में आ जाएगा, इसके डिवाइड में देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ पे N2 बचेगा, वो क्या बचेगा 10⁵। या तो आप ऐसे कर सको, इसे एक तरीका तो ये आप सिंपली वे में जा सको ओपन कर करके। इसका एक और तरीका डायमेंशन के थ्रू आप कैसे देखोगे इस चीज को वो समझो, क्योंकि पावर तो चेंज होती रहेगा कभी कभी डायमेंशन की, तो वहां पे हम इसे कर सके। और समझो कैसा, थोड़ा ब्रेक 2 मिनट का ब्रेक, मैं वाटर पानी पी लूं एक बार, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे। तो अब जब हम देखेंगे डायमेंशन के थ्रू कैसे, देखो हमारा एमकेएस सिस्टम में हमारे पास है M1 L1 T1, ठीक है, ये हमारी डायमेंशन। इधर इसकी पावर होगी कुछ भी, A मान लो B मान लो, A मान लिया हमने पूरे की पावर। इधर भी हमारा M1 2 L2 और S2,
मतलब T2 जिसे हम मान रहे हैं, इसकी पावर मान ली हमने अब भी, क्योंकि पावर तो सेम ही रहेगी ना दोनों की साइड, जो भी पावर होगी हमारी सेम रहेगी। तो आप इसे ऐसे मान सको, देखो m की पावर a मान लो b c, या फिर a b c, क्योंकि पावर सेम रहने वाली। समझो जब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, हम कैसे, और उसमें देखो m1 अपॉन m2 की पावर a जो भी मास की होगी, मल्टीप्लाई l1 अपॉन l2 पावर b जो भी रहेगी उनके ऊपर, और तीसरा t1 अपॉन t2 की पावर क्या आ जाएगी हमारी c। और यहाँ पे देखो जैसे कि हम फॉर्मूला पढ़ाए ना n1, तो यहाँ पे होगा n1 क्या है, यूनिट वन। देखो n1 u1 अपॉन u2, n1 मल्टीप्लाई u1 अपॉन u2, u1 अपॉन u2, तो इससे हमारा क्या वैल्यू निकलेगी n2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इससे क्या हो, सिंपल क्या हो कि हम क्या सिस्टम तो मोस्टली सीजीएस में चेंज करवाओगा, और पूछ लेगा अगर हम सीजीएस में चेंज कर रहे इतनी क्वांटिटी, मतलब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान के चलो 1 न्यूटन फोर्स है, उसे सीजीएस में चेंज करवा रहा, तो बोल देगा 1 न्यूटन फोर्स में कितने सीजीएस यूनिट बन सके। इसलिए हम यहाँ पे n1 n2 का जिक्र कर रहे हैं बार बार। n1 n2 क्या है, वो ये है कि मैग्नीट्यूड बता रहे अम्मा कि कितना एक यूनिट, मतलब 1 यूनिट फोर्स पे वहां पे सीजीएस सिस्टम में कितने यूनिट फोर्स बन सके। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया आप सभी को। अब जो इसका हम क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करेंगे कैसे, हम इसके अब बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन करके देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूं मैं, फिर हम इसका डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो वापिस फोकस करो। लगता है काफी लंबा लेक्चर हो गया, 37 आसपास मिनट का, 40 के आसपास ही जाने वाला। वैसे फोकस भी हम इतनी देरी कर पाए किसी चीज पे, तो थोड़ा समझो। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1 न्यूटन फोर्स चेंज करने में कहीं में कुछ एक्स नंबर ऑफ डायंस में रही होगी, मतलब ये इसकी यूनिट हो सीजीएस, मतलब जो न्यूटन हो वो तो इसकी एमकेएफ यूनिट फोर्स की, और सीजीएफ उसकी क्या मतलब डायन हो सीजीएफ यूनिट। तो जैसे समझो कैसे हम इसे निकाल कर, देखो सबसे पहले आपको डायमेंशन ओपन करनी, न्यूटन 1 न्यूटन मतलब n1, देखो हम फॉर्मूला इससे भी जा सके n1 u1 अपॉन n2 u2, वही चीज आता है n2 के इक्वल क्या होगा n1 u1 अपॉन में u2, और वही चीज हम डायमेंशन के थ्रू करने वाले, सेम चीज है दोनों, तो कोई से भी मेथड से आप जाके कर सको। देखो समझो हमें 1 न्यूटन क्या चेंज करना, हमें इसमें चेंज करना, ठीक है। अब समझो कैसे, सबसे पहले समझो ये हमारा n1, ये हमारी u1, ये हमारा n2 यहाँ पे, और ये हमारा u2, तो कोई चीज हमें पता। सबसे पहले आप के डायमेंशन ओपन कर लो। 1 न्यूटन की डायमेंशन क्या होगी, m l t माइनस 2, ये तो इसकी डायमेंशन बताओ n2, और यहाँ पे भी इसकी भी डायमेंशन सेम ही रहेगी, डायमेंशन तो सेम है m l t माइनस 2, पर क्या चेंज आया यूनिट में। अब जैसे मुझे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था हमने, मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से सोल्व करके बता रहा डायमेंशन से। n2 की वैल्यू कैसा होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला था ये, m1 क्या है kg और अपॉन में ग्राम, और l इसकी पावर है 1 डायमेंशन के थ्रू। और देखो पहले फॉर्मूला लिख दूं, m1 अपॉन m2 ऐसे l1 अपॉन l2 की पावर जो भी रही होगी यहाँ पे 1, और t1 अपॉन t2 की पावर क्या है यहाँ पे -2c, तो रखना स्टार्ट करो -2। तो देखो अब वैल्यू रखनी स्टार्ट करियो, n2 की वैल्यू मैंने निकाल, देखो हमारे पास क्या है n1 की वैल्यू 1, देखो पहली यूनिट क्या है हमारी m1 केजी में, दूसरी ग्राम में, और एक ही क्या है हमारे पास पावर, l1 क्या है पहले मीटर में, फिर हमारा सेंटीमीटर में, पावर 1। अब देखो टाइम हमारा सेकंड में है, और दूसरा भी क्या है सेकंड्स में, तो पावर है 2। देखो अब तक केजी को चेंज करो मीटर उसमें ग्राम में, तो केजी क्या चेंज करेंगे हम ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो 10⁻³ ग्राम, ऐसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो 10⁻² सेंटीमीटर। तो देखो चेंज करो 1 केजी को 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम अपॉन 1 पावर आ गई यहाँ पे। ऐसी लेंथ को देखो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1, ऐसे हमारा सेकंड अपॉन सेकंड ही रहेगा। तो देखो 1 की पावर 2 हो जाए 1 ही रहेगा। देखो 10⁻³ ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बचा क्या 10⁻², और देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा 10⁵ डायंस, मतलब 1 न्यूटन फोर्स में कितनी डायंस हो 10⁵।
ये तो है मेथड नंबर दैट फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। इसमें जो बनने n1 u1 वाला फॉर्मूला होता है तो अब हम इससे भी सोल्व कर सके जाके तो मुश्किल तरीके से, फिर भी देखो अब हम उससे कैसे सोल्व करेंगे। मेथड नंबर 2, अब जब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मेथड नंबर 2 वो समझो। अब जब थोड़ा सा इजी सा है, वो भी ज्यादा वो नहीं है टफ, पर वो भी कुछ इसी तरीके से है। आप थोड़ा अगर बेसिक्स से लोगे आपको ऐसे लगेगा। देखो n1 इक्वल u1 मल्टीप्लाई u2, हमने पढ़ा n1 u1 इक्वल n2 u2। देखो n1 क्या है हमारे पास 1 है, न्यूटन को जब तोड़ो यूनिट में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, राइट। अब देखो यहाँ पे लिखो n2 हमें निकालना, और जो सीरियस में यूनिट हो क्या हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज नोट करियो, हमें n2 निकालना तो n2 इधर ही रख दो इक्वल kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये डिवाइड में आ जाएगा तो देखो ये ऊपर लगा क्या आ जाएगा ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर तो आ जाएगा अपोन में, और सेकंड से जाएगा ऊपर। देखो सेकंड से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे देखो n2 की वैल्यू क्या बची kg अपोन ग्राम, और यहाँ पे क्या बचा मीटर अपोन सेंटीमीटर। वही चीज ग्राम को हम क्या कर लेगा चेंज 1 kg को ग्राम में चेंज, मतलब 10⁻³ ग्राम। ऐसे ही सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया हमने, अपोन में क्या है ग्राम और मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर। देखो ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यूनिट। मतलब देखो n2 की वैल्यू फिर से क्या आ गई हमारी 10⁵ क्या आ गई बताओ डायंस आ गई हमारी वैल्यू सीरियस सिस्टम में। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप, अगर डाउट है तो थम्स डाउन, आप अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एप्लीकेशन थी नंबर 3, ये आपको समझ आ गया। अब जब मिलकर निकालने करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे एप्लीकेशन के क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सके, किस किस तरीके से हम वहां से पुटअप कर सके क्वेश्चन। अब जब हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन यहाँ से। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लो तो शेयर करते अपने फ्रेंड को, जिससे वो भी आप पढ़ाई में स्ट्रोंग बन पाए, आपको चैलेंज कर पाए। ये तो आपको नहीं है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो थम्स अप, अगर नहीं आया तो थम्स डाउन। और अपना डाउट आप अपना डाउट पूछ सको हमारे कमेंट सेक्शन। अब जब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस, पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दूं, फिर हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है, ब्रिक बाय ब्रिक एक तरीके का। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो वापिस फोकस करो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना अगर किसी की आवाज आ रही बोलने की, क्योंकि मेरा भतीजा वापिस आ गया स्कूल से जल्दी, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर करके चलना बैकग्राउंड नॉइज। तो थोड़ी बोलता जाता है वो आवाज आ जाओ, पास में बोल रहे हैं मेरे। तो ये देखो अपना क्वेश्चन समझो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है फोर्स इज गिवन बाय द टर्म ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x बाय। देखो मैं एक फंक्शन दे दिया फोर्स की, उसमें फोर्स के इक्वल किसकी टर्म में, टाइम की टर्म में और डिस्टेंस की टर्म में, राइट। अब देखो हमें डायमेंशन क्या क्या बतानी, a बाय बी की डायमेंशन बतानी और c बाय डी की। ओ अगर आप ये सोच रहे हो, देखो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, थोट मतलब मैं बता रहा सबसे पहले ओ ये हम कैसे निकाल लेंगे, ये होगा आपके माइंड में सबसे पहले ओ ये हम कैसे निकाल पाओगे यार, क्या पूछ लिया। देखो बहुत सिंपल है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट या नो, यस या नो, जल्दी राइट, यस हमने पढ़ा था बिल्कुल पढ़ा था। अब देखो थोड़ा उससे ही रिलेटेड है इस कंसेप्ट। हमने वहां पे क्या पढ़ा था, अगर हम लेंथ को लेंथ के साथ प्लस कर दे तो लेंथ जब ये आंसर होगा, हम ऐसे नहीं कि लेंथ प्लस एरिया कर दो और आंसर मिल जाए, हमें लेंथ नहीं, हम लेंथ को लेंथ के साथ ही जोड़ेंगे, लेंथ के साथ ही हम घटाओगे, जब हमें क्या मिलेगा इक्वल टू में लेंथ मिलेगा, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वहां से समझने की कोशिश करो। देखो हम एक फंक्शन है गिवन किसका, एफ का, एफ इक्वल ए साइन सी टी प्लस बी कोस डी एक्स। देखो यहाँ पे दो चीज है जो आपको समझनी, फोर्स कब आएगा इसका आंसर, जब ये फोर्स होगा, ये वाली भी डायमेंशन और ये भी क्या होगी फोर्स होगी टर्म, जब भी तो हम फोर्स प्लस करके, देखो फोर्स प्लस फोर्स करके क्या होगा, फोर्स ही तो आएगा, ऐसे तो नहीं हम वर्क डन प्लस फोर्स कर दे फोर्स मिल जाए, नहीं, फोर्स को हम फोर्स के साथ ही प्लस कर सके। मतलब हिंदी में समझाऊ, बल को मतलब ताकत को ताकत के साथ ही तो प्लस करें, मतलब एक तरीके से पावर हो जाओ, तो फोर्स को फोर्स के साथ प्लस करके जब तो हमें फोर्स मिलेगा आंसर, वन थिंग। दूसरी चीज आपको याद रखिए, देखो जो ये साइन थीटा सी टी लिख रहा, इसकी डायमेंशन क्या, डायमेंशन लेस, और कोस थीटा भी क्या हो डायमेंशन लेस।
तो यहाँ से हमें दो चीज हमें याद रखनी है। देखो सबसे पहले अगर हम सी डी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सके। देखो हमें पता साइन थीटा इक्वल क्या हो m0 l0 t0, और जो एक थीटा है ये एंगल हो इसके अंदर साइन के, और इसकी भी डायमेंशन क्या हो m0 l0 t0। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करें इस चीज को साइन टी टी मतलब सी टी, तो ये जो सी टी है ये कहाँ पे लिख रहा है थीटा वाली जगह पे। राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, यस या नो, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन, यस या नो, यस 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 यस, कंपेयर कर ले हमने। तो मतलब अगर हम देखें सी टी इक्वल किस क्या होगा m0 l0 t0 के डायमेंशन के, राइट। ऐसे हम एक और चीज देख सके कि यहाँ पे जैसे कोस लिख रहा और कोस थीटा जो हो वो इक्वल हो डायमेंशन लेस, और यहाँ पे क्या हो थीटा, थीटा भी क्या इक्वल डायमेंशन लेस। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये dx है ये कहाँ पे लिख रहा है थीटा वाली पोजीशन पे, तो जो dx है वो क्या है थीटा है कोस का। तो हमें एक और चीज यहाँ पता लगी, देखो यहाँ पे सी टी इक्वल है डायमेंशन लेस के, ये क्या है एंगल है, और ऐसे हमें dx पता लग गया क्या है डायमेंशन लेस के, ये भी क्या है थीटा है। दो चीजें हमें यहाँ पे पता लगी, तो मतलब c और d की तो डायमेंशन हम यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। देखो c की डायमेंशन कैसे निकलेगी, टाइम की डायमेंशन क्या हो यहाँ पे t, और इधर तो डायमेंशन लेफ्ट ही चल रहा है सब कुछ, तो इधर ये फोन में जाएगा t, तो उधर जाकर कोई जगह t की पावर -1। आई होप ऐसा कोई डाउट नहीं। ऐसे हमारा dx इक्वल लिख रहा हमारा m0 l0 t0 के, तो देखो dx क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, तो d मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में m0 l0 t0 अपॉन में लेंथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा l-1। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, राइट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब ये समझो हम कैसे निकालेंगे। देखो सी और डी की हमें मिली, अब देखो ए बी, देखो जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स को हम फोर्स के साथ प्लस करें जब तो फोर्स मिलेगा, तो ए साइन सी टी इक्वल किस क्या होगा फोर्स की डायमेंशन के m0 l मतलब m1 l1 t-2। देखो इसकी जो डायमेंशन हो इस पूरे की डायमेंशन क्या हो 0 हो जा l0 t0, तो यहाँ पे एक इक्वल क्या आ जाएगा m l t-2, राइट 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 राइट। ऐसे हमारी बी की डायमेंशन भी क्या आ जाएगा भैया जल्दी बताओ m l t-2, ये भी क्या आ जाएगा हमारी m l t-2, क्योंकि जो कोफ dx होगा वो तो 0 ही हो जाएगा हमारा बेसिकली अगर हम देख के। तो देखो सबसे पहले हमें डायमेंशन पूछी थी a अपॉन b की, तो a अपॉन b की डायमेंशन क्या आ जाएगी m, तो m चला गया m0 l0 t0, यह हो गया हमारी डायमेंशन a अपॉन b की, ठीक है। और दूसरी हमसे पूछी c अपॉन d की, देखो c अपॉन d निकाल लो, c की डायमेंशन t-1 और इसकी है l-1, तो क्या हो जाएगी l अपॉन t क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन, मतलब एक तरीके से हो जाएगी lt क्या हो जाएगी c अपॉन d की डायमेंशन। तो ये हमारा आंसर मिल गया इसके क्वेश्चन के। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा आप किसी को भी, मतलब जितने भी आप व्यूअर हो, आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया, इजीली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसमें थंब डाउन करके हमसे डाउट पूछ सको कि आपने यार थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया यहाँ से स्टेप से हमें समझ नहीं आ पाया और ये थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया, तो ये आप थोड़ा कमेंट में बता सको कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ कभी कभी, पर यार नॉर्मल बात है, हमने क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करे भी थे। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन समझाया था, अब एक और समझा दिया, अब मैं ऐसे करवाते जाऊंगा तीनों एप्लीकेशन का आज क्वेश्चन भी डिस्कस करने और बहुत ही लेंथी लेक्चर ना बन जाए, तो इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है। अब देखो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, एक बार यहाँ पे हम स्टॉप करके अपनी वीडियो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो। अब जब वापिस फोकस दो हम जब देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, जो क्या है अपने थोड़ा समझो। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin के जो अंदर है थीटा में at माइनस bx प्लस c, वेयर abc इज अ कांस्टेंट, t इज अ टाइम, मतलब सेकंड दे रखा और x है मीटर, मतलब जो t है वो टाइम है और जो x है वो मीटर है। y का हमें कुछ दे नहीं रखा, शायद y यहाँ पे डायमेंशन लेस ही होगा हमारे लिए, तो ठीक है। तो अब देखो y भी इसमें क्या है डायमेंशन लेस है और a sin थीटा में दे रखा, a b c मतलब कैपिटल A B एंड C के हमें क्या निकालनी डायमेंशन। तो अब से थोड़ा सोचो कि हम इसे कैसे निकाल सके, इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सके, थोड़ा सोचने की कोशिश करो जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लो एक बार क्या है सही लिख रहा है नहीं, इतना आप इसे सोल्व करके देखो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि हम इसे कैसे सोल्व कर सके। देखो हमें सिंपल सिंपल अगर हम साइन थीटा वाली चीजें लिखे हैं यहाँ पे साइन थीटा, हमें पता जो ये अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये क्या हो थीटा,
तो अगर हम ये वाले इसे कंपेयर करें इस वाली चीज से यहाँ पे, तो जो ये वाली चीज है इससे अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा समझियो, तो ये क्या है, थीटा है एक तरीके से। तो थीटा के इक्वल क्या है हमारा एटी माइनस बी एक्स प्लस सी, और जो थीटा हो वो क्या डायमेंशन है। अब ये थोड़ा वापिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिडिटी वाले कंसेप्ट पाओ। आपको पता कि अगर यहाँ पे थीटा है तो कब आएगा, जब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, राइट। तो बताइए ये सब थीटा है तो सबकी डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगी। तो ए टी इक्वल किस क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के। ऐसे हमारा बी एक्स किसके इक्वल होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो का। ऐसे हमारा सी किसके इक्वल होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। देखो सी की तो डायमेंशन हमें यहाँ से पता चला कि डायमेंशन है। देखो यहाँ पे जो टी है वो टाइम है, टी क्या है, टाइम। तो ए अपॉन टाइम की डायमेंशन टी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में टी। और यहाँ पे देखो बी में क्या जो एक्स है वो लेंथ है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में क्या चला जाएगा, लेंथ। तो यहाँ से तो आ जाएगी हमारे ए की डायमेंशन टी माइनस वन और बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल माइनस वन। आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ए की डायमेंशन क्या है भैया, टी माइनस वन, और बी की डायमेंशन एल माइनस वन, और सी की डायमेंशन लेंथ। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में। तो अपना चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसमें डाउट होगा तो आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे डाउट आएगा किस स्टेप में। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये टू तो आप जब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो वापिस फोकस करो बोर्ड पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सेकंड डायमेंशन का है। अब जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी ना डायमेंशन की, दूसरी एप्लीकेशन का है, लास्ट क्वेश्चन है बस। इसके बाद अपने थर्ड एप्लीकेशन के दो क्वेश्चन उसके करेंगे, उसके बाद अपना लेक्चर एंड कर देंगे। दो क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे बिल्कुल धकड़ धकड़, मतलब जो बहुत ही हार्ड होगी, थोड़े से हार्ड। बेसिकली अगर आपने मेरे साथ पढ़ोगे तो कोई हार्ड नहीं लगे, वैसे दूसरे के लिए हार्ड हो सके स्कूल में। पढ़ो एक बार। फोर्स अप्लाई बाय बॉडी स्ट्रीम, मतलब बॉडी स्ट्रीम का बनेगा कि बहते हुआ झरना टाइप, मतलब एक तरीके से अगर एक वो है नहर रिवर, तो उसमें अगर पानी बह रहा है तो उसे हम स्ट्रीम बोल रहे हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। कैसे जब हम मैथ में पढ़ा है ना स्ट्रीमिंग वाले क्वेश्चन, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपने टीचर ने बताया होगा जरूर। तो देखो अब ये जो फोर्स है, ये अगर आप पोजिशन में देखो ये किस किस पे डिपेंड कर होगा। फोर्स डिपेंड अपॉन डेंसिटी रो की पार ए, फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, फोर्स डिपेंड अपॉन एरिया। किस पर डिपेंड है, एरिया पे। तो ए से मैं कैपिटल यू। आई होप कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, राइट। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसके मैं एक्सप्रेशन बताना। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, तो चलो वापिस अपना उस पर चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट हम निकालने स्टार्ट करेंगे इसको। हमने ऐसे अब दे हमारा सेकंड स्टेप, क्या हमने इक्वल रख सके तीनों को, क्योंकि एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिख सके। और एफ के इक्वल टू जब हम प्रोपोर्शनल साइन लगाओगे तो क्या होगा, कांस्टेंट बार किया होगा, उसकी पार ए, बी की पार बी और ए की पार सी। और ये अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्थ टाइम, तो अब तक तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि अब जब हम क्या करते हैं स्टेप में, डायमेंशन लिखते हैं, राइट। क्या लिखते हैं, डायमेंशन। तो लिखो एफ की डायमेंशन और इक्वल टू में उधर क्या होगी, सबसे पहली चीज यहाँ पे कांस्टेंट की जिसकी कोई डायमेंशन होती है। अब जाए रो, मतलब डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन मतलब एम एल माइनस थ्री, क्योंकि वहां पे क्या है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, क्योंकि रो उसने गिवन दी है। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन की पावर बी, और लास्ट है एरिया, एरिया क्या हो एल स्क्वायर उसकी पावर सी। तो रखो अब देखो इसी स्टेप में हमें क्या करना, अगर आपको याद हो तो सिंपल है पावर मल्टीप्लाई करें, ए की पावर याद जगह और बी एल की पावर 3a मल्टीप्लाई एल की पावर b और t की पावर माइनस b, थर्ड एल की पावर 2c। अब देखो हम सिंपल सिंपल कंपेयर करके यहाँ पे m तो एक ही है, एल कितना 1 2 3, तो एल की पावर 3a प्लस b प्लस 2c, और भाई टाइम क्या आ जाएगी माइनस p, और यहाँ से क्या है m l t माइनस 2। देखो अब जब m को कंपेयर करो a से, तो देखो पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो a की पावर 1, देखो L1 इक्वल क्या होगा माइनस 3a प्लस p प्लस 2c, और थर्ड इक्वेशन बनेगी माइनस p इक्वल टू माइनस 2, तो b की पावर में यहाँ पे चल गया 2। देखो दो पावर हमें पता चलेगी a और b। अब जब हम क्या c की पावर निकाल सके रख के इसमें, अब देखो इसमें रखनी स्टार्ट करो वैल्यू पुटिंग, देखो माइनस वो 1 इक्वल माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस p है हमारा 2 और प्लस 2c। देखो 1 इक्वल माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2c, यहाँ पर माइनस वन इधर जाएगा हो जाएगा प्लस 1, तो 2 हो जाएगा 2c, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
तो अब जरा कोई स्टेप में वैल्यू पुट करो, वापस आओ यहाँ पे, स्टेप में क्या करने है, वैल्यू पुट, ए बी सी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या थी हमारी एरिया की 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो एफ का फॉर्मूला है वो क्या है, रो की वैल्यू, रो की पावर 1, वी की पावर 2 और ए की पावर 1। तो देखो कौन सा फॉर्मूला है, वी की देखो रो की पावर 1, एरिया की पावर 1 और वी की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ये थोड़ा सा फास्ट बता दिया मैंने क्योंकि अब ये थोड़ा इजी हो जाना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये तो पहले ही चैप्टर है यार, कितना इजी सा चैप्टर है पूरे फिजिक्स का। अगर हम 12th 11th की फिजिक्स की बात करें, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जाओ अपने 2 क्वेश्चन और करेंगे एप्लीकेशन, मतलब थर्ड एप्लीकेशन के डायमेंशन के, उसके बाद अपना आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे। चलो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो, अगर नहीं है तो थम्स अप आप कर सको, थम्स अप करना आपको कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट नहीं है। अब जरा क्या अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा वापिस फोकस करो कैमरे पे, मतलब बोर्ड पे फोकस करो, कैमरे पे नहीं, बोर्ड पे। ठीक है, वापिस फोकस करो। अब जब क्वेश्चन पढ़े बात, हमें प्रेशर दे रखा उसने कितने यूनिट, इतना यूनिट पर। अब देखो एक बार इसकी यूनिट चेक करो, मतलब इतने मैग्नीट्यूड है 10 to the power 6 पर, एक बार यूनिट चेक करो, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट क्या है सीजीएस में। और अब क्या ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में जो यूनिट है वो कहीं में एमकेएस, मतलब हमें सीजीएस की बार कहीं में चेंज करना है, एमकेएस सिस्टम में चेंज करना, राइट। अब देखो मैं इसका बहुत ही सिंपल है वो बताऊंगा। अब जो सिंपल सी आपको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला था जो डायमेंशन के थ्रू हम जाते हैं जिसमें, वो आपको याद रखना बस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस चीज में। आप यहाँ पे याद रखे स्कूल के लिए कि स्कूल में ये फॉर्मूला मानना है और टीचर, वरना तो आपका क्वेश्चन ही गलत काट देगा, 100 के 100 100% काटेगा। ये चलता है भाई सीबीएसई के स्कूलों में जो लोकल है। देखो n1 क्या है यहाँ पे, 10 to the power 6। ठीक है, देखो अब जब इसके प्रेशर की एक बार डायमेंशन लिख के बताओ मुझे, m0 L-1 T-2, यही तो देखो m1 कहीं में, m1 ग्राम में होगा, सीजीएस में है, राइट, ग्राम में, तो 1 ग्राम अपोन, हमें चेंज में कहीं में करना केजी में, इसकी पावर क्या है 1। अब देखो लेंथ, लेंथ कहीं में सेंटीमीटर में, चेंज कहीं में करनी मीटर्स में, इसकी पावर -1, समझो भैया। फिर आओ टाइम में, टाइम कहीं में सेकंड्स में और सेकंड्स में दोनों साइड, और इसकी पावर है -2। अब जैसे देखो n2 = 10 to the power 6। देखो अगर हम ग्राम को चेंज कर दे केजी में तो क्या होगा, 10 to the power -3 केजी, तो अपॉन केजी की पावर 1। ऐसे हम अगर हम लेंथ को चेंज कर दे 10 to the power -3 मीटर्स अपॉन 2, क्या आ जाएगा यहाँ से मीटर में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो इसका तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, यहाँ से 1 की पावर -2 रहो, यहाँ पे 1 है। अरे देखो समझो। अब देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। n2 = 10 to the power 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 3 आ जाएगा, वही माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे समझो लेंथ -1 है, तो -1 का क्यों उल्टा कर दे हम, तो एक तरीके से अगर हम यहाँ -1 की मल्टीप्लाई करें तो +2 हो जाएगी पावर, 10 to the power +2, और यहाँ तो चाहे -2 रहो 3 रहो, आंसर फिर भी क्या आना, 1 ही आना। ठीक है, तो n2 की वैल्यू 10 to the power, देखो 6 + 2 8 मल्टीप्लाई 10 to the power -3, तो देखो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर की टर्म में। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी चेक करो, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका आंसर है करेक्ट। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको, क्योंकि ओपन है वो सबके लिए, पब्लिक के लिए ओपन है कमेंट सेक्शन, तो आप वहां पे पूछ सको। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया थम्स अप, और अगर नहीं आया तो थम्स डाउन, राइट, और अपना डाउट पूछ सको कहां पे नहीं आया। अब जो चलते हैं अपने आखिरी एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख लूं, मतलब एक बार इसे रिटर्न कर लो यहाँ पे, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। देखो वापिस फोकस बोर्ड पे फोकस करो, सोना नहीं, सोने लग जाओ, वापिस फोकस करो बोर्ड पे। देखो अब जा हमारे पास डेंसिटी है, रो का मतलब डेंसिटी, सिंपल वो डेंसिटी हमें कहीं दे रखी सीजीएस यूनिट में। देखो हमारे पास डेंसिटी है जो है सीजीएस यूनिट में, और इसे चेंज कहीं में करने को बोल रहा है एमकेएस में, मतलब एमकेएस सिस्टम में एक तरीके से। देखो हम कोई फॉर्मूला लगाओगे जो हमने पढ़ा n1, देखो यूनिट हमने मतलब डायमेंशन ओपन करी पावर a, ऐसे हमने लेंथ की डायमेंशन ओपन करनी L1 अपॉन L2 की पावर b, और ऐसे में टाइम T1 अपॉन T की पावर c।
सबसे पहले डायमेंशन लिखो आप, डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो? डेंसिटी की डायमेंशन होती है भैया रो की m l की पावर -3, यही तो t तो होता ही, तो t तो यहाँ पे हम खत्म ही कर देंगे, इसमें 0 हो जाएगी पावर। अब ये देखो हमें पता n1 क्या है हमारे पास 2, ठीक है। आप देखो मास m1 सबसे पहले यूनिट कहीं में ग्राम में, पर इसे चेंज कहीं में करना है केजी में, एम केस में, और इसकी पावर है 1। लेंथ पावर, लेंथ की पावर है -3, और सबसे पहले यूनिट कहीं में सेंटीमीटर में, चेंज कहीं में करना मीटर्स में, और इसकी पावर है -3। देखो चेंज करना स्टार्ट करो, देखो n2 की वैल्यू कैसे निकली 2, देखो ग्राम को चेंज करो केजी में, तो -3 केजी 10⁻⁴ ये निकल जाएगा हमारा पावर 1। ऐसे हम चेंज करेंगे इसको मीटर में, मतलब मीटर को चेंज करेंगे, मतलब सेंटीमीटर को चेंज करेंगे कहीं में मीटर्स में, चेंज करो एक बार 10⁻⁻2 अपॉन मीटर, तो इसकी पावर -3, देखो मीटर से मीटर चला गया, केजी से केजी चला गया, तो जब से देखो क्या बचा 2 10⁻, देखो मैं वापस लिख रहा 2 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर -3, क्या है -3। हमने एक बार बताओ जब हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें तो प्लस हो जाए, तो पावर क्या हो जाएगी +6 हो जाएगा, तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻6। तो देखो 2 × 3 क्या है यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 6, तो क्या आ जाएगा प्लस की 3 आ जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2 × 10⁻3। आंसर का इमाम है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, केजी पर मीटर क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, बताओ जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यस या नो, यस या नो, यस 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 यस। और ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का। आज के लेक्चर में हमने अपना डायमेंशन वाला पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया। कल मतलब अल्टरनेटिव डे के बारे में, तो जब भी हमारा अगला लेक्चर आएगा वो कब आएगा, एक दिन छोड़ के आज से, तो अब जो देखियो कल को होगा हमारा क्लास 12 का लेक्चर, और उससे बाद में होगा हमारा क्लास 11 का लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे अपना एरर वाला पोर्शन। मैं एक चीज उसमें पहले ही बता दूं, हम एरर पढ़ेंगे सिर्फ वहां तक, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक और पावर तक। उसके बाद उसमें वॉलियर कैलिपर वगैरह वगैरह एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, वो हम पढ़ेंगे अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं लास्ट में, जब हमारी क्लास 11 की पूरी फिजिक्स हो जाएगी ना, जब मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई होप इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं, अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं तो कमेंट कर दो थम्स अप, अगर डाउट है तो थम्स डाउन, और उसका थोड़ा पोर्शन बोल देना कहां पे आपको डाउट आया। अब जब देखो एक इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको हमारा ऑनलाइन बैच लाइव टू लाइव इंटरेक्शन ज्वाइन करना फिजिक्स और मैथ के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सको और वैसे भी, ठीक है। और अब जब क्या बचा अब हमारे पास, जल्दी बताओ, कुछ नहीं। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड को, जो भी कोई अब जा क्लास 11 में आया, जिसे अब जब पढ़ना बहुत ही हाई लेवल पे IIT JEE, वो भी फ्री में विदाउट एनी बैच, तो आप इस चैनल का लिंक उसे शेयर कर सको, मतलब इस चैनल को शेयर कर सको। चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।